भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। जय अध्याय सुनने से खुल जाता है मोक्ष का द्वार, पूर्वजों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। जय अध्याय सुनने से पितरों को शांति मिलती है। वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम के एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू आश्रम में एक यज्ञ कर, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी आश्रम एक यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक ना मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह काटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल पी आया। जमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, ये पापी है। फिर नरक भोग कर बंदर की जोनी मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे से गले में रस्सी बांध कर द्वार पर सारा दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह छुट्टी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा ली, तो उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु होगी। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक पटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन चलाए, खाने पीने की खबर ना लेवे। सांझ के समय छोटी सी रस्सी से बांध डाले, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी पी ना डाल सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ वही कीचड़ थी, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे। अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था कि अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल ले लिया और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं आपकी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्रशु शर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान करता। राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अपशगन है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया तो फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तो तेरे श्रीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तेने नेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काल पुरुष कह कर फट गया और उसमें एक कालका की मूर्ति निकल आई। जो गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, उसने कालका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी पर के उसने उसमें उस मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कते ही उसकी देवदेही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठकर वह कुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी साधन देह से मुक्ति पाऊँ? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवदेही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया कि ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा।
8वें अध्याय का महत्व सुनने से पितर भी तृप्त हो जाते हैं। पितरों के तृप्त होने से देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।